और देखिए बड़ी खबर बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर बॉर्डर इलाके में एक बार फिर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि ये लोग बांग्लादेश लौटने के लिए बॉर्डर के पास पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं और इससे पहले भी एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के दौरान ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी। अब होल्डिंग सेंटर खोले जाने और शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए जाने के बाद देखिए बॉर्डर इलाके में फिर हलचल बढ़ गई है। लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल की मिलने की जरूरत नहीं है। देश के लिए क्या में खाना खाएगा, अपना देगा, देगा, ये दामाद है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की ये चेतावनी सुन लीजिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों को कह रहे हैं जल्दी जल्दी भागो, इन्हें दामाद बनाकर आखिर रखना ही क्यों है। मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर किस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है, और मैं आपको बता रहा हूं ये जानबूझकर बांग्लादेशी बॉर्डर पर ऐसी सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं जिससे टकराव बढ़े, जानबूझकर। और इसके पीछे पाकिस्तान है और जमात है। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ इस बात की कह सकता हूं, क्योंकि देखिए क्या होगा, इससे बांग्लादेश में और नफरत भड़केगी, और बीएनपी वाले भी कोई दूध के धुले तो है नहीं। तेज होती जा रही है और इस तरह के सवाल जवाब लगातार इस मामले को और बढ़ा रहे हैं। बीजेपी लगातार सत्ता में आने से पहले कहती रही कि सत्ता में आने के बाद घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। एक तो बीजेपी पश्चिम बंगाल में शासन में आ गई और दूसरी तरफ सीएम ने हर जिले में एक होल्डिंग सेंटर बनाने की बात कह दी। बॉर्डर इलाके में फिर हलचल बढ़ गई है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसीज हालात पर अपनी नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह से हालात बिगड़े ना। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों, अमित शाह का 370 के बाद सबसे बड़ा टारगेट वेस्ट बंगाल में रह रहे घुसपैठियों में बन गया है, क्योंकि अब वो छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़े एक्शन मोड पे आके खड़े हो गए हैं। क्योंकि इनका मानना ये है कि अब जो है सीधा एक्शन होगा, क्योंकि शुवेंदु सरकार की तरफ से कार्रवाई पूरी हो चुकी है। ये कह दिया गया है कि अब वह जो लोग हमारे देश में घुस के बैठ के खा रहे थे, पी रहे थे, वो हमारे दामाद नहीं है। उन्हें देश से हर हाल से निकलना होगा। और इसका टेंशन हम बांग्लादेश बॉर्डर पर पूरा क्लियरली देख रहे हैं, जहाँ पर न्यूज़ सोर्स से पता चल रहा है कि इस सभी के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान और जमाते इस्लाम लोगों का हाथ है। वो कहीं ना कहीं भारत के बॉर्डर एरियाओं में टेंशन बढ़ाने का जानबूझ के काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में अगर युद्ध हो तो वह चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के थ्रू इंडिया को घेरा जाए। इसको लेकर जब बातें सामने आई तो बड़ी दर्दनाक और खौफनाक थी। इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट ने इलेक्शन के दौरान ही क्लियर कर दिया था कि हम जीते तो घुसपैठी बाहर जाएंगे। इसको लेकर उन्होंने कड़े एक्शन लेना भी शुरू किए, जैसे कि इस इमेज में आप सब देख पा रहे थे वीडियो के स्टार्टिंग में कि जितने भी लोग थे वो बांग्लादेश बॉर्डर के गांव के आसपास के ट्रेन में इंतजार कर रहे थे कि किसी तरीके से ट्रेन अगर बांग्लादेश जाएगी तो उसमें बैठ कर निकल जाएंगे। और इस प्रकार की कार्यवाही को देखते हुए कहीं ना कहीं डर बढ़ता जा रहा है। इसी बीच में आपने देखा होगा कि चाइना जो है बांग्लादेश के अंदर एक एयरपोर्ट बनाने की डिमांड कर रहा है, जिससे ये पता चलता है कि बांग्लादेश भी एक इंटरनल फोर्स कर रहा है बांग्लादेश के अंदर इंडिया के खिलाफ। वहीं पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू भी इंडिया पर एक बहुत ही बड़े तरीके से घेरने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन भारत की गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि सबसे पहले हमारे देश के अंदर जो लोग देश तोड़ने की साजिशें करते हैं, बातें करते हैं, उनको बाहर निकालना काफी जरूरी है, क्योंकि ताकि देश में आने समय कोई खतरा हो तो उसे निपटाया जा सके बहुत ही आसानी तरीकों से। इसलिए भारत की सरकार अपने पूर्ण गर्मी रूप से स्वाभाविक तौर पे काम करना शुरू कर दे रही है। बाकी आपका क्या राय, कमेंट करना ना भूले और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड में, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पार्टी के गठन की बात करते हैं तो सवाल सिर्फ जनसंख्या का नहीं रहता, सवाल देश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और भविष्य की नीति का हो जाता है। अमित शाह के मुताबिक अवैध जो घुसपैठ और अन्य जो असामान्य कारण है, उनसे होने वाले डेमोग्राफिक चेंजेस का प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक जो संरचना है, और साथ ही जो जनजातीय समुदाय हैं उनके जो संरक्षण है उन तक पहुंच सकता है। लेकिन क्या वाकई भारत के कुछ हिस्सों में डेमोग्राफिक पैटर्न इतनी तेजी से बदल रहा है कि सरकार को हाई लेवल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ गई है?
या फिर ये मुद्दा आने वाले सालों के लिए एक बड़ी पॉलिटिकल और पॉलिसी डिबेट बनने वाला है। तो समझेंगे इस मुद्दे को कि आखिर क्यों इस मुद्दे के लेकर जो सरकार है वो इतनी ज्यादा जागरूक और इतनी मुस्तैदी से काम करती नजर आ रही है। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, सबसे पहले सवाल ये कि आखिर अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंजेस से सरकार का क्या मतलब है, जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी जो एक्स पोस्ट है उसके अंदर लिखा है। काफी विस्तार से उन्होंने इस पे बात कही है और हाई लेवल जो मीटिंग है उसके कमेटी उसके गठन की बात बताई है। देखिए, अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज अगर किसी एरिया में होता है, इसका मतलब ये है कि वहां पर इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है, इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, घुसपैठिए जो हैं वहां से निकल के हमारे एरिया में आके बस रहे हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई वॉरफेयर किया जाए तो उनको लॉजिस्टिक, हमारे जो एनिमीज है उनको दूध के धुले तो है नहीं, उनको भी पता है कि नफरत बढ़ानी पड़ेगी तभी हमारा भी भला होगा, वो भी लगे हुए नफरत बढ़ाने में। लेकिन खैर कोई बात नहीं, लगातार ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जहां पर बवाल बढ़ रहा है, और बवाल बढ़ने की सिर्फ एक वजह है कि भारत अपने फेंसिंग करना चाहता है इंटरनेशनल रूल के मुताबिक जो भी है। और मैं आपको पिछले वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूं कि जो होम मिनिस्टर हैं वहां के बांग्लादेश के, उन्होंने क्लियरली कहा था कि भारत अगर अपने इलाके में फेंसिंग कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और जो रूल है रूल के मुताबिक होगा। अब इसमें ये बीजीबी वाले बाकी जो लोकल्स हैं उनकी बैंड बज रही है, क्योंकि वहां पे एक बन जाएगा बफर जोन, नो गो जोन बन जाएगा। क्योंकि बिल्कुल भारत हो या बांग्लादेश हो, अगर दोनों को फेंसिंग करनी है तो आपको एक जगह छोड़नी होती है बीच में। ऐसा नहीं है कि मेरा बॉर्डर यहां पे खत्म हो रहा है तो मैं यहीं पे दीवार लगा दूंगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको 100-150 यार्ड जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। भारत अपना काम करेगा, बिल्कुल उस हिसाब से करेगा। भारत ने कभी किसी इंटरनेशनल रूल का उल्लंघन किया, लेकिन इससे होगा क्या? जिन बांग्लादेशियों ने जगह कब्जा कर रखी है, अब वो कह रहे हैं कि यहां तक हमारा है, यहां तक हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है। नो जोन को भी, जो बफर जोन होता है, उसको भी ये कब्जा करके वहां पर खेती बाड़ी करते हैं। अब इनकी तो बैंड बज रही है कि अब ये तो हमारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि भाई 150 यार्ड अगर बांग्लादेश को भी छोड़ना पड़े तो 150 यार्ड बांग्लादेश, 150 यार्ड अगर इंडिया छोड़ता है तो 300 यार्ड का बफर जोन बनेगा ना फिर, और उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो नो मैंस लैंड हो जाएगी। और ये बांग्लादेशी इसीलिए चिढ़े पड़े हैं। तो एक लेटेस्ट वीडियो आया है, मैं आपको पहले वो वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद वीडियो पर चलते हैं। ये जरा वीडियो देखिए आप। लेटेस्ट खबर में ये बता देता हूं कि एक बांग्लादेशी जानबूझकर जीरो लाइन को, तो अब तक ये क्लियर हो चुका है कि भारत की सरकार जो है वो पूरे तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को, जो महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में, यूपी में, असम में, वेस्ट बंगाल में, जहाँ जहाँ है वहाँ पर एक्शन शुरू हो गया। आज से ठीक 7 महीने पहले आपने देखा होगा कि गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा स्लम एरिया था जहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी लोग बैठे थे, उसको तोड़कर डिटेन करके बांग्लादेश भेजने का प्लान किया गया। अभी महाराष्ट्र में एकदम तगड़े एक्शन ले लिया गया है, और असम में हेमंत बिश्व शर्मा जी ने पूरा कह दिया है कि इंडिया जो है एक भी घुसपैठी को रहने नहीं देगा, उसे बाहर निकालेगा। ये इंडिया की पहली प्रायोरिटी है। इन सभी को देखते हुए वेस्ट बंगाल में जो कार्रवाई तेज हो गई है, इसको लेकर काफी किस्मताहट दिखने को आ रहा है विश्व की राजनीति में। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी पाकिस्तान को धमकी देते हुए कह दिया है कि तुम्हें अब्राहम लिंकन एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ेगा। अब ये लिंकन क्या था? इसके अंदर ये था कि इजराइल को एज ए नेशन मान्यता देगा पाकिस्तान। अब जैसे ही दबाव बनाया गया तो पूरी मुस्लिम गुट जो है इकट्ठा होकर पाकिस्तान के साथ खड़े होगी कि तुम्हें ऐसा मत करना, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने वीजे पे लिखा रखा है कि हम इजराइल नाम के देश को मानते ही नहीं है। लेकिन अमेरिका के ट्रंप जो लोन देते हैं, क्या उसके आगे झुक पाएगा ये मुल्क या नहीं झुकेगा, इतना तो नहीं पता। लेकिन इंडिया को कहीं ना कहीं घेरने की साजिश कर रहा है। बाकी दोस्तों, आपकी इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट करना ना भूलें। क्या गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है ठीक है या नहीं, कमेंट करना भूलें। तब तक ले जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।